पर औरतों ने जो है, जाहिल औरतों ने जो है इस फातिहा के अंदर बहुत सारे खुराफात ला के डाल दिया। तो सबसे पहले खुराफात ये है, ये जो फातिहा है वो सुबह सुबह ही की जाएगी, इसके पहले या इसके बाद नहीं की जाएगी। ये एक सबसे पहली खुराफात उसके अंदर हमारे अंदर मौजूद है, इसको निकाल कर देखना चाहिए। उस दिन में जो है, चाहे हम सुबह के वक्त में करें, चाहे जो है दोपहर के वक्त में करें, चाहे वो शाम के वक्त में करें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हज़रत इमाम जाफर सादिक की जो है फातिहा अभी भी हो सकती है, इस पर कोई मामला हमारा ये नहीं है कि सुबह के ही वक्त होना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस खाना खाने वाले को जो है गोश्त नहीं खाना चाहिए। ये भी जो है कुछ जाहिल औरतों ने जो है हमारे अंदर लाकर कर दिया। मर्द तो अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को मानते नहीं, लेकिन औरतें जो है बड़ी इसकी पाबंदी करती है। तो इस चीज पर ख्याल रखें, जिसको रसूलुल्लाह ने हलाल करार दिया, अल्लाह ने उसको रसूल ने हलाल करार दिया है, उसको हम खाने से कैसे रोकें? जो है गोश्त भी खाओ और जो है हजरत इमाम जाफर सादिक का तबर्रुक जो है वो भी खाओ, कोई ममानियत नहीं। ये सारी बातें गलत है, इन सारी चीजों को तुम निकाल कर फेंक दो, इसलिए कि अगर तुम ये चीजें घर में रखोगे तो भी कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी फातिहा धीरे धीरे सारे घर से बंद ना हो जाए। ये इसके पीछे वजह भी हो सकती है। और तीसरी वजह ये है जाहिल औरतों की कि जिस खानदान के अंदर बच्चा की पैदाइश हो जाए, उस खानदान के किसी घर में जो है फातिहा नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल जो है बिदअत है। इस चीज का ताल्लुक उस फातिहा से नहीं है कि खानदान में नहीं है तो किसी घर में नहीं होगी, ये ऐसा कहीं लिखा हुआ ही नहीं है, और ये मन घड़त बात है सब। लिहाजा याद रखो, इस फातिहा को बंद मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि खानदान की बुनियाद पर अगर खानदान को देखा जाए तो खानदान आजकल इतनी बढ़ चुकी है कि हर रोज जो है किसी न किसी खानदान में बच्चा पैदा होता है, बच्चे की विलादत होती है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला बच्चे की पैदाइश बच्चों को हमारे खानदान में दे रहा है। नहीं तो बहुत सारी नस्लें ऐसी हो गई है कि जिनके अंदर बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बच्चों की पैदाइश होती है। अल्लाह की नेमत है, हमारे अल्लाह की रहमत। तो बच्चों की पैदा होने पर जो है फातिहा नहीं करना, ये गलत है बिल्कुल। लिहाजा जो घर पाक और साफ है उसके अंदर इमाम जाफर सादिक की फातिहा बिल्कुल होती है और जायज है और कर सकते हैं। ये बस सोचना कि मेरे खानदान के अंदर वहां पर बच्चे की पैदाइश हुई है, मेरे खानदान में वहां पर जो है ये हो गया है, मेरे खानदान में ऐसा है, वो ऐसा हो गया, ये सारी बातें गलत। हर घर में जो है हो सकती, इसलिए कि नमाज अफजलुल इबादत है, सबसे बड़ी नमाज इबादत है, सबसे अफजल अमल इबादत नमाज है। अरे जिस घर में नमाज हो सकती है उस घर में इमाम जाफर सादिक की नियाज भी हो सकती है, और इसमें कोई जो है खुराफात नहीं है। जो खुराफात करते हैं उनको निकाल कर फेंक दिया जाए। ये सब जाहिलाना औरतों की रस्में और रिवाज है। अब जो जाहिल औरतें हैं ना, जिनको समझता कुछ नहीं है, जो है शरीयत मालूम नहीं मुस्तफा की क्या है, कानून मुस्तफा क्या है, ये सारी जाहिल औरतें वक्त की जो है ये काम कर रही है और अहले सुन्नत को बदनाम कर रही है। लिहाजा इस बात का ख्याल करो, ये सारी बिदअत, ये सारी मनगढ़ंत बातें जो है निकाल करके फेंको, और ये बातें हमारे अंदर यही है और कहीं किसी इलाके में नहीं है। और नए नए तरीके निकालना ही बंद करो तुम्हारे अंदर से। ये जाहिलाना औरतें जो है ना, फातिहा के नाम पर नए नए सोम लगा रही है, नए नए जो है फितने पैदा कर रही है। फातिहा हज़रत इमाम जाफर सादिक की कोई भी खा सकता है, मोमिन कोई भी हो, कलमा पढ़ने वाला हो, चाहे वो गोश्त खाया हो नहीं खाया हो, खा सकता है बिल्कुल। जिस घर में फातिहा हो उस घर में गोश्त बन भी सकता है, खा भी सकते हैं, पका भी सकते हैं। ये जायज अम्र है, ये जायज काम है। हराम काम तो तुम्हारी निगाह नहीं जाती, अपने शौहर का ख्याल नहीं आता कि वो हराम करा रहा है घर में, इसको पहले बंद कर। इस चीज पर निगाह दे, जिस दिन आते उस दिन बड़ी वजह गोश्त न खाओ और ये मत खाओ मेरे खानदान में वो हो गया है, मेरे खानदान में ऐसा हो गया, हमारे खानदान में क्या है। ये सारी बातें गलत है। इस बात पर नहीं नजर पड़ती तुम्हारी कि तुम्हारा शौहर जो है घर में कमा कर कौन सी रोजी ला रहा है, कौन सी रोजी से तुम्हारे घर में जो है खाना खाया जा रहा है और उसी को खा करके नमाजें पढ़ी जा रही है, उसका ख्याल नहीं आता। हराम की रोटी यूं दौलत आ रही है, जो है टीचर और ब्याज की दौलत घर में आ रही है, सूद की कमाई घर में आ रही है, नाजायज हराम पैसा घर में आ रहा है। इस पर बीवी कभी ख्याल नहीं देती, घर वाले औरतें इस पर ख्याल नहीं देती। क्या है मेरे शौहर, तुम जिसके हालात जमा करके लाया करो, जिसके हालात की रोजी रोटी घर में लाया करो, इस पर नहीं तवज्जो।
या खुराफात करने में बहुत आगे औरतों से अल्लाह बचाए, इसलिए कि औरतें खुराफात की होती है। और मेरे रसूल फरमाते हैं कि मैंने जो है मेराज की रात जब गया था आसमानों की बुलंदियों पर, मैंने जब जन्नत और जहन्नम का जो है मुहासरा किया, जब जहन्नम को और जन्नत को देखा तो मैंने देखा कि जहन्नम के अंदर औरतें सबसे ज्यादा है। मैंने पूछा जिब्राइल बताओ ये कौन औरतें हैं? कहा या रसूल अल्लाह ये औरतें आपकी उम्मत की औरतें, तो मर्दों से